फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर प्लेटेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है और 28 है। 34 और 28 कमर का साइज़ है। ब्लाउज़ की जो लेंथ तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले जो है पेपर पर कटिंग करेंगे। पेपर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम ब्लाउज़ की लेंथ ले रहे हैं 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर है 11, उसका हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट पार्ट है 1 इंच आर्म होल, और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है। 34 उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 2 इंच हमें मार्जिन। कमर का साइज है 28 है। 28 का हमें चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच हमें मार्जिन लेनी है। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और हमें ऐसे स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। 12.5 इंच पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स ले रही हूँ टक्स पॉइंट 10 इंच पर, और ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है 3.5 इंच ले रही हूँ। नीचे साइड से 3 इंच, और ऐसे हमें टक्स पॉइंट से ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो 2 इंच पर हमें ऐसे डॉट लगानी है, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम से दे लेते हैं प्रिंसेस का। अब ऐसे दे भी सकते हैं या ऐसे ही। अब हमें इस तरीके से बराबर में करते हुए हाफ इंच ऊपर को ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल को पहले बनाया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। दूसरी साइड हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमें ओपन कर कर इस तरीके से हमें स्केल को नेक से ऐसे हम रखते हुए इस तरीके से नीचे तक हम ड्रॉ कर लेंगे वन साइड से, और ऐसे हम कट कर लेंगे। आप इस तरीके के ब्लाउज जब भी बनाएं तो पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर। इस तरीके के ब्लाउज पहले पेपर पर कटिंग की जाती है, फिर फैब्रिक पर। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट में टक्स के लिए हमने 2 इंच लिया था एक्स्ट्रा, तो हम कमर का साइज लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम जो कट कर लेंगे। जो टक्स के लिए हमने लिया था, तो बेल्ट से 2 इंच हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से पेपर पर ये कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें अस्तर को सिंगल रखेंगे। अब ऐसे हम कटिंग को रखेंगे, और इसके किनारे साइड से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमें इसके किनारे साइड से ड्रॉ कर लेना है। फिर जब भी आप इस तरीके का प्लेटेड ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे कोई से भी ब्लाउज, तो पहले आप पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप फैब्रिक या अस्तर पर। और प्लेटेड ब्लाउज में पहले पेपर पर कटिंग, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर। तो हमें इस तरीके से कट कर कर अस्तर पर पेस्ट कर लिए। अब हम जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, स्टिचिंग के लिए,
तो इस तरीके से हमने ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है स्टिचिंग के लिए। अब हम कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट भी हम कट कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से कट कर लिया है। इस तरीके से डॉट्स लगा लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट में ड्रॉ कर लिया। अब जो पेपर है उसको हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें पेपर पे ही फैब्रिक को अटैच करना है। इस तरीके से जो कटिंग हमने की थी उसी को हमको लेकर उसके ऊपर से इस तरीके से हम बीच से पहले इस तरीके से प्लेट देंगे चुनट पेपर पे ही। सेंटर से हम बीच में ऐसे चुनट देना ही है, हमें प्लेट देना है। तो नीचे देख सकते हैं हमने कटिंग रखा है, जो पेपर पर हमने कटिंग की थी मैंने उसी को नीचे रखकर उसके ऊपर से फैब्रिक को इस तरीके से प्लेट देना है, चुनट देना है और सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने बीच में चुनट देकर स्टिच कर लिया है। अब हमें किनारे साइड से जिस तरीके से ये चुनट प्लेट बैठा है उसी तरह हमें बैठाते हुए इस तरीके से सेट करते हुए से स्टिच करना है। इसी तरह प्लेट को सेट करते हुए स्टिच करेंगे। तो हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसके किनारे साइड जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और जो बीच का जो स्टिच है सिलाई है उसको हम तोड़ लेंगे। अब हमें पेपर को निकाल लेना है। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में प्लेट दे लिए हैं। अब हमें अस्तर को इस तरीके से जो डॉट लगाए थे उसको हमें इस तरीके से हमें पकड़कर स्टिच करना है। दूसरे पार्ट में भी हम स्टिच टक्स लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से पैरेट लेना है
और ऐसे इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर से इस प्लेटेड को ऐसे सेट कर कर इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और अस्तर और फैब्रिक को जो अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमें किनारे साइड में स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने दे लिया। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पैड को रखकर किनारे साइड से सिलाई लगानी है, स्टिच करना है। तो हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है, तो हमने इस तरीके से फैब्रिक को रबी कट किया है और इसे डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से नेक की साइड स्टिच करेंगे, अटैच करेंगे। ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें मोड़ते हुए सिलाई लगानी है सीधे साइड में गोल पाइपिंग है। तो ऐसे हमने नेक में जो है पाइपिंग दे लिया है। तो इस तरीके से दोनों हमने नेक में दे लिया है, अटैच कर लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से सेट कर कर ऐसे बराबर में और इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट को। अब हमें बेल्ट को फैब्रिक और अस्तर अटैच कर लिया है। अब इसमें भी हम पाइपिंग दे लेंगे बेल्ट में भी। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। अब इस तरीके से सेम हमें उसी तरह पाइपिंग देनी है, अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, गोल पाइपिंग है। इस तरीके से ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें प्लाउज लेनी है और इस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। एक से उसको कट कर लिया है, देख सकते हैं ये रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो डिजाइनर प्लेटेड ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।